मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दो। बस बना रही हूँ। अरे कब तक बनाओगे? वैसे थे कहाँ आप? बस कुछ काम से बाहर गया था। अच्छा ये बताओ, ये राइस कैसे बनाने वाली हो तुम? जैसे आप बोलिए वैसे बना दूंगी। पनीर राइस बना दो। ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो ना, बोलिए। कितना टाइम हो गया ना, तो तुम कुछ मीठी बातें करती हो और ना मुझे करने देती हो। तो फिर चलो ना, आज थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। रोमांस? भाई आपको सुबह सुबह क्या हो गया आज? वही जो हर पति का होता है। अरे तो कभी मॉर्निंग का तो टाइम देख लीजिए। तुम्हें पता है क्या? मॉर्निंग में रोमांस करने में कितना मजा आता है। और क्या। अच्छा जी। चलो ना, थोड़ा सा रोमांस कर ही लेते हैं। ठीक है। तो फिर करते हैं ना आज थोड़ा सा रोमांस, क्योंकि तुम्हें पता है कितने टाइम से मैंने रोमांस नहीं किया। फोन आ गया, पता नहीं किसका। मुझे याद भी किसका फोन आ गया। वो ठाकुर साहब। हेलो। हेलो। अरे गोपी कहाँ रह गया तुम बताओ। प्रणाम ठाकुर साहब। कब आ रहे हो? जी आप कहिए कब तक आ जाओ? जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आ जाओ। अब क्या हो गया? ठाकुर साहब का फोन था, अभी बुला रहे हैं। क्या यार? अच्छा तुम ऐसा करो, तब तक तुम ये खाना बना के रखना, मैं आता हूँ। ठीक है। एक तो आज इतने देर के बाद रोमांस करने हैं और तुरंत चले गए। फिर ठाकुर साहब को अभी फोन करना था। चैस। और बताओ तुम कैसे हो? बस ठीक है ठाकुर साहब। काफी दिनों के बाद मेरे पास आए हो, कुछ खबर है क्या? क्या करें, कहीं चला गया था, इससे बहुत दिन बाद आना पड़ा। हाँ यार, ये गोपी पता नहीं कहाँ रह गया। उसको साला सुबह से मैं फोन कई बार कर रहा हूँ। गोपी? हाँ उसी गोपी का तो नहीं बात करें जो मेरे घर के बगल में रहता है? तुम्हारे घर के बगल में रहता है गोपी? हाँ मेरे घर। मेरा नौकर जो उसके उसके बारे में बोल रहा हूँ। वही गोपी बोल रहा हूँ, उसी के मेरे घर के बगल में रहता है। अच्छा। हाँ और एक पति की बात बताऊँ ना, हाँ बोलो। गोपी की जो बीबी है मस्त कंटॉप एकदम सही है, तो मजा करेगा। एक बार आप बुला के देखिए गोपी की बीवी। मैं जब एक दिन खा गया, उसमें सामने से गुजर रहा था, तब उसकी बीवी जब साड़ी रस्सी पे डाल रही थी, जो कमर देखा। अरे यार तो मुझे तो गोपी से समझ रहे हो ना, प्यार से समझाना पड़ेगा गोपी को। अच्छा आने दो, एकदम हीरे जैसी दारू का है ना, वैसे उसका कमर एकदम नसीला। मुझे तो जानती ही हो ना, हमें तो महीना में 2 पीस चाहिए जरूर, एक्स्ट्रा फ्राइड। नेकी और कुछ किसी भी तरह भुलाई रखो। गोपी को तो ऐसे जान में फंसाऊंगा ना, ऐसे जान में फंसाऊंगा कि उसकी भाई मेरे कदमों पे आ जाएगी। लेकिन गोपी को ये बात बताइए नहीं कि हम आपको ऐसे बोले हैं उसकी बीवी। अरे नहीं यार, ऐसा थोड़ी बात करें, ये सब सोचो मत करो। और जानते हो क्या उपाय उसका करूँगा? ये है लगता है देखो तो
कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। हाँ कुछ काम से आए थे लगता है? हाँ, बस मेरा हो गया तो अच्छा मैं जी निकलता जी हूँ। ठीक। गोपी भाई यहाँ आए थे, लगता है कुछ काम होगा। खैर छोड़ो, मैं ठाकुर साहब जी से मिल लेता हूँ। प्रणाम ठाकुर साहब। अरे बैठो बैठो रोटी। एक बात बता। जी ठाकुर साहब। यार कभी भी टाइम से तुम नहीं आते। 2 बार फोन करना पड़ा मुझे। ठाकुर साहब गलती हो गई, क्या है कि थोड़ा घर में काम था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और घर में सब ठीक है? जी जी, आपकी कृपा और दया से सब कुछ घर में ठीक है। पति तुम्हारी? जी, वो भी बहुत अच्छी है। एक काम करो गोपी, जी ठाकुर साहब। मेरे रूम में जाओ। जी वहाँ पे एक बैग रखा है, वो बैग उठा कर ना, जी। वो लाल सिंह का जो पुराना बिल्डिंग है ना, हाँ हाँ वहाँ पे एक आदमी खड़ा होगा, उसे सिर्फ ये बैग दे देते, ठीक है ना? ठीक है ठाकुर साहब। हाँ, कितने दिन में ये काम हो जाएगा? बस अभी गए, अभी आया। ठीक है, जाओ। ठीक है ठाकुर साहब। गोपी का तो मैंने वादा कर दिया, वहाँ जाने के बाद तो वो बेचारा कभी भी अपने घर नहीं आ पाएगा, और उसकी वाइफ मेरे पास, मेरे चंगुल में, अब आएगा मजा। ठाकुर साहब यही है ना वो बैग? हाँ, यही है वो बैग। हाँ, ठाकुर साहब वो ऐसा क्या है इसमें? ये मेरा जान का टुकड़ा है। अच्छा और इसे बिल्कुल संभाल के ले जाना। जी रास्ते में कहीं किसी को टच भी नहीं करने देना, ठीक है? ठीक ठीक। ठीक अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। गोपी तो गए हो। गोपी का तो राम नाम सत्य हो जाएगा। ठाकुर साहब हो गया क्या? चुटकी में बजा दिया सारे। इसी बात पे जश्न मनाते जियो से ऐसे इसे मस्त बनाते रहना, तो भाई हम तुम्हें मिल जाएगा बेटा। जरूर ठाकुर साहब जरूर। बस मस्त रहो। बैग नीचे रखो। कौन है? बैग नीचे रखो। ऊपर। अबे बैग रखो नहीं तो अरे 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 फोन ले। अरे आओ सर। भाई साहब आप हैं? आओ आओ। जल्दी जाओ, पीछे मत मुड़ो। अब तक तो काम हो जानी चाहिए थी। फोन नहीं है मेरे पास, ये मैं खुद ही फोन लगा के बात करूँ। ठाकुर साहब ठाकुर साहब गजब हो गया। क्या हुआ? आपने जो मुझे जो बैग दिया था, वो बैग किसी ने छीन लिया ठाकुर साहब। क्या? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का पैसा छीन लिया किसने? ठाकुर साहब मैं क्या करता, उसके हाथ में पिस्तौल थी और मेरे दोनों खाली हाथ। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, ये गलती सही बता, कैसे? तुमने तो घपला नहीं किया ना? नहीं ठाकुर साहब, मैं ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? आप तो नमक खाया है मैंने, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ ठाकुर साहब? ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का पैसा चोरी हो गया, सही सही बताना ना। जी ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर 24 घंटे के अंदर में मेरे पैसे नहीं लाए ना, तो समझ लेना कि तेरे साथ क्या हर्ष होगा मेरा, समझ रहा है ना? ठाकुर साहब, भला इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से ला के दूंगा? नहीं लाएगा ना, तो तेरे को बेटा
काल कोठरी में डालना पड़ेगा। नहीं और जब 10 दिन भूखे प्यासे रहेगा ना, तब तेरा भेजा खुलेगा। ठाकुर साहब, इतनी बड़ी रकम और मैं मामूली सा इंसान, आपको कहाँ से ला के दूंगा? तो तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को बंद करना ही पड़ेगा काल कोठरी में। नहीं ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पड़ेगा। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। ठाकुर साहब, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। कहाँ रह गए यार, अभी तक आए नहीं। बोले थे कि खाना बना दो, भूख लगा है, और अभी तक नहीं आए। क्योंकि मैंने पूरा खाना बना दी, हर एक काम भी कर लिया मैंने। मुझे भूख भी बहुत कस के लगी, लेकिन मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ? वो आएंगे तो साथ में ही खाएंगे बैठ के। लेकिन एक काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ अभी तक है कहाँ पे। स्विच ऑफ। ये तो स्विच ऑफ है। ऐसा क्या हो गया जो इनका फोन बंद हो गया? अरे यार क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मैं ठाकुर साहब के पास जाके देखती हूँ, उनसे जाके पूछती हूँ मैं। ठाकुर साहब पता नहीं कहाँ पे है, अंदर चल के देखती हूँ। ठाकुर साहब। अरे आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ यहाँ बैठो। ठाकुर साहब वो आए थे ना? हाँ, वो आए थे। कहाँ पे है? उनका फोन भी बंद बता रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बताता हूँ। तुम्हारा पति ना 5 लाख रुपए चुराने के जुर्म में ना फंसा है। 5 लाख रुपए? हाँ, और जिसका पैसा है ना, वही किडनैप कर रखा है तुम्हारे पति। ठाकुर साहब ऐसा अगर पैसे नहीं दिए ना, तो वो जान से भी मार सकता है। कहीं से भी तुम्हें 5 लाख रुपए उसको जाकर देने हैं। ठाकुर साहब हम 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? देखो, 5 लाख रुपया छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 1-2 लाख का बात होगा ना, उसमें कर भी देना। अगर उसे टाइम से पैसा अगर नहीं दिया गया ना, तो हो सकता है अगले हफ्ते उसे मार दे। नहीं ठाकुर साहब ऐसा नहीं। ठाकुर साहब प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, कुछ भी करके बचा लीजिए। मैं कहाँ से लेकर आऊँ पैसा? अगर तुम चाहोगे ना, तो 5 लाख क्या 6 लाख भी कमा सकती है। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? ये हो सकता है अगर तुम चाहोगी तो। मैं चाहूंगी तो? हाँ। 5 लाख कैसे ठाकुर साहब? अगर तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए ना, हाँ। तुम्हें अपने पति को बचाना है ना? हाँ मुझे अपने पति। बचाना है? हाँ। तो पैसे अगर चाहिए हाँ। तो तुमको मेरे साथ 1 रात बितानी होगी। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब आप? सोच लो, जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। नहीं ये नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता ना, तो तेरा पति 5 दिन के अंदर में मर जाएगा। उसे मार देगा कोई आदमी। नहीं, मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ मैं करूँगी। मैं करूँगी ठाकुर साहब, मैं करूँगी ठाकुर साहब। मैं तो करोगे ना, तो रो मत।